नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। न्यूज 18 के एजेंडा यूपी में उन्होंने समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों के साथ बताया और मुस्लिमों के मुद्दे पर ओवैसी पर सवाल उठाए, ओवैसी को घेरा भी। आपको एक बाइट भी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। ओवैसी साहब आपसे काफी नाराज रहते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है मैं सुना देता हूं। आइए वो बाइट को प्ले करते हैं। आजत ओवैसी की। अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की ओर की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। तो इनकी नाराजगी की वजह क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता एक बार पुनः समाजवादी सरकार बनाने जा रही है। बस यही नाराजगी है। ओवैसी कहते हैं कि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहते आप। समाजवादी पार्टी ने और जब भी समाजवादी सरकार बनी है मुसलमान भाइयों के लिए जितना काम कर सकती थी उतना काम किया है और आने वाले समय में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि ओवैसी को भी हक है चुनाव लड़ने का, क्योंकि लोकतंत्र है जैसा, लेकिन ओवैसी की एंट्री से आप और बहुजन समाज पार्टी, जब बीएसपी के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो हम उनसे भी सवाल पूछेंगे, आप परेशान हैं? आपको लगता है कि एक विशेष तबके का, खासतौर पर मुस्लिम तबके का वोट कट सकता है उनके आने से? अब वो बात खत्म हो चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख लिया है, इसलिए जनता का समर्थन लेकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और दल क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम विचार नहीं कर रहे। गठबंधन हो सकता है ओवैसी से आगे जाकर? अब गठबंधन का समय खत्म हो गया जी, क्योंकि चुनाव की तारीखें आ गई हैं। 14 तारीख के बाद नॉमिनेशन होना शुरू हो जाएंगे। अब समय नहीं बचा है और इधर चुनाव आयोग के जो नियम बने हैं उसमें रैलियां भी नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को तय करने में व्यस्त हैं। आरएसएस नेता इंद्रजीत कुमार ने अखिलेश यादव पर बड़ा बयान बोला है, बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मजहबी राजनीति करते हैं। उन्होंने जिन्ना को देशभक्त कहकर देश का एक बहुत बड़ा अपमान किया है। इसी के साथ साथ वह मजहब की राजनीति करते हैं। उनकी तो सभा में भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद की बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग जाते हैं। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हर उस बात से परेशान होते हैं। पैसे पर छापे पड़े, अगर छापे ये लोग बीजेपी के हैं तो इन्होंने तो खुशी मनाना चाहिए था कि उनका धन एक्सपोज हो गया। फिर ये परेशान है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेलंगाना के वरंगल में पहुंचे थे और वहीं पे उन्होंने ये बयान दिया। अभी भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने भी असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ओवैसी पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। देखिए, ओवैसी जैसे राजनीतिकों का एक ही एजेंडा है, ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, और इस चक्कर में वो समाज का ध्रुवीकरण कर देते हैं, जो कहीं से भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। तो मुस्लिम कार्ड को लेकर तमाम पार्टियों के लीडर्स ने, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, सबने एक एक करके सवाल उठाए और मुस्लिम कार्ड को लेकर ओवैसी पर सवाल समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। न्यूज 18 के कार्यक्रम में जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि परेशानी इस बात से है क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। मंच से, यानी चुनावी मंच से ओवैसी ने सीधे सीधे हमला बोला था और कहा था कि यादव सिर्फ 11% हैं,
मुस्लिम उससे ज्यादा है, 19% है। MY समीकरण का जिक्र किया उन्होंने और कहा कि मुस्लिमों का नाम लेने से डरते हैं अखिलेश यादव। ये फिलहाल चुनावी माहौल में ये मुद्दा ज्यादा गर्माते हुए जा रहा है और यही वजह है कि बीजेपी भी सवाल उठा रही है और अखिलेश यादव खुलकर अब ओवैसी को लेकर बयान दे रही हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर क्या फिलहाल मौजूदा माहौल है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं।